नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल। जो अलग अलग कैटेगरीज़ होती है नर्सिंग पर्सनल की, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग मैनेजमेंट के पेपर में शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ डिफाइंड एज द स्पेसिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का जो नेचर ऑफ जॉब है, उसकी जॉब की जो नेचर है, उनके क्या स्पेसिफिक विशेष रोल होंगे या फंक्शन होंगे, वो होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। हु हैज़ टू डिलीवर इफ़ेक्टिवली, यानी हर इंडिविजुअल जो उस जॉब में है उसको वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर करने होंगे इन ऑर्डर टू बी रिटेन्ड इन द इंस्टीट्यूशन, जिससे कि वो जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उसमें बना रहे। उसके लिए उस व्यक्ति को उसके जो भी स्पेसिफिक जॉब हैं वो परफॉर्म करने होंगे और यही कहलाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ये क्या क्या हो सकते हैं? The details in the job description guideline include the following। इसमें ये डिटेल्स शामिल होती हैं। पहला, जॉब डेजिग्नेशन क्या है उसका, जैसे कि नर्सिंग सिस्टर एक डेजिग्नेशन है, या भी हम कह सकते हैं हाल के सिनेरियो में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। एक डेजिग्नेशन है, नर्सिंग ऑफिसर एक डेजिग्नेशन है। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में है वो, कैटेगरीज ऑफ जॉब की कैटेगरी क्या है, एंड ड्यूटी टाइमिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन की जो गाइडलाइन है उसमें ये शामिल होती हैं। पहला जॉब डिजिग्नेशन, टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, कैटेगरी ऑफ जॉब एंड ड्यूटी टाइमिंग। नेक्स्ट आता है जनरल रोल ऑफ रजिस्टर्ड नर्स इन हॉस्पिटल में। रजिस्टर्ड नर्स का क्या रोल होता है? तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। दूसरा है मैनेजर। तीसरा है काउंसलर। चौथा है चेंज एजेंट, रिसर्चर, केस मैनेजर, कोलैबोरेटर, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, एडवाइज़र, एडवोकेटर, इम्प्लीमेंटेटर एंड इवेलुएटर। ये सब काम हो गए रजिस्टर्ड नर्स के। तो उसमें है एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं मैनेजर, काउंसलर, चेंज एजेंट, रिसर्चर, रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, केस मैनेजर जो भी केस ले रहे हैं उसको मैनेज करना, कोलैबोरेटर आपस में जो डिपार्टमेंट हैं उनसे कोलैबोरेट करना, नर्सिंग और मेडिकल जो टीम है उससे कोलैबोरेट करना, हेल्थ एजुकेशन देना, एडवाइस देना, एडवोकेटर एंड इम्प्लीमेंटर एंड इवेलुएटर। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन हॉस्पिटल। नर्सिंग पर्सनल की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं हॉस्पिटल में? पहली है नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है। फॉर्मेशन ऑफ द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ द न्यू नर्सिंग सर्विसेज। जो भी न्यू नर्सिंग सर्विसेज हैं उनके लिए एम्स बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना और पॉलिसीज़ बनाना नर्सिंग डायरेक्टर का काम। स्टाफिंग बेस्ड ऑन द नर्सिंग रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग बेस्ड होती है कि कितनी नर्सिंग रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द नर्सिंग केयर, कोऑर्डिनेटिंग प्लान करना और डायरेक्ट करना नर्सिंग केयर को। कोऑर्डिनेटिंग द इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, जो भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं डिपार्टमेंट के बीच में उनको कोऑर्डिनेट करना। मेंटेनिंग द सप्लाइज एंड द इक्विपमेंट, जो सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना। बजटिंग करना और कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये सब काम हो गए नर्सिंग डायरेक्टर के, या फिर कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया नर्सिंग डायरेक्टर का। पहला है फॉर्मेशन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द न्यू नर्सिंग पर्सनल। सेकंड है स्टाफिंग बेस्ड ऑन द नर्सिंग रिक्वायरमेंट। तीसरा है प्लानिंग करना एंड डायरेक्टिंग करना नर्सिंग केयर की। फोर्थ है कोऑर्डिनेट करना इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ में। फिफ्थ है मेंटेनिंग द सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। सिक्स्थ है बजटिंग। और सेवन्थ है कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर को हम CNO भी बोलते हैं। शी डज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। ये सब काम होते हैं। प्लान करना, ही और शी कोऑर्डिनेट, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और रिपोर्ट करना। दूसरा है एक्सप्लेन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना, सुपरविज़न करना जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना टू सबॉर्डिनेट को। तीसरा है रिक्रूट द स्टाफ, स्टाफ का रिक्रूट करना। नेक्स्ट है कंडक्ट इन सर्विस एजुकेशन कंडक्ट करना एंड एनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन को एनकरेज करना। नेक्स्ट है कंडक्ट नर्सिंग ऑडिट कंडक्ट करना। डज एनेक्डोटल रिपोर्टिंग टू इवेल्युएट नर्सिंग केयर। एनेक्डोटल रिपोर्टिंग करना जिससे कि नर्सिंग केयर को इवेल्युएट कर सके, नर्सिंग ऑडिट कंडक्ट कराना। एनकरेज एंड पार्टिसिपेट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग पर्सनल। नर्सिंग पर्सनल के ऑल राउंड डेवलपमेंट में एनकरेज करना और उनको पार्टिसिपेट करना। तो ये हो गए चीफ नर्सिंग ऑफिसर के जॉब डिस्क्रिप्शन। पहला है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। दूसरा है एक्सप्लेन द जॉब डिस्क्रिप्शन, सुपरविजन एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सबऑर्डिनेट। तीसरा है रिक्रूट करना स्टाफ को। फोर्थ है इन सर्विस एजुकेशन कंडक्ट कराना और एनकरेज करना कंटिन्यूइंग एजुकेशन को। फिफ्थ है कंडक्ट नर्सिंग ऑडिट, डज एनेक्डोटल रिपोर्टिंग to evaluate nursing care. Sixth है encourage and participate in all round development of nursing personnel. नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, NS का क्या रोल है? ऑर्गेनाइज एंड प्लान नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल। जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज करना और प्लान करना नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ को। दूसरा प्लानिंग स्टाफिंग पैटर्न, क्या स्टाफिंग पैटर्न होगा उसको प्लान करना। तीसरा कंपाइल्स एंड सबमिट नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ को कंपाइल करना और सबमिट करना नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है मेक रेगुलर राउंड्स, इन डिपार्टमेंट में रेगुलर राउंड्स। नेक्स्ट है रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम नर्सिंग सुपरवाइज़र, जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है उससे वो रिपोर्ट रिसीव करती हैं। मेक रोटेशन प्लान बनाना फॉर द नर्सिंग स्टाफ, एक्ट एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह काम करना। एंड मेक डिसिप्लिनरी डिसीज़न बनाना। तो ये हो गए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज एंड प्लान नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। सेकेंड प्लानिंग स्टाफिंग पैटर्न। Third one, complies and submit nursing statistics to the concerned authorities. Fourth, make regular rounds in departments. Fifth, receive report from nursing supervisor. Sixth, make rotation plan for the nursing staff. Act as a public relation officer. And seventh है make disciplinary decision. नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरवाइज़र। प्रोवाइड डायरेक्ट बेड साइड नर्सिंग केयर, डायरेक्ट बेड साइड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। परफॉर्म सुपरविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इनका काम है सुपरवाइज करना मेनली और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को परफॉर्म करना।
हेल्थ एडवोकेट की तरह काम करते हैं नर्सिंग सुपरवाइज़र। कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इनका काम होता है। तो ये हो गए नर्सिंग सुपरवाइज़र की जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रोवाइड डायरेक्ट बेडसाइड नर्सिंग केयर, परफॉर्म सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हेल्थ एडवोकेट, कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम है ANS, assist in planning work schedule, staffing, material management, maintain work performance, advise senior लेवल सुपरविज़न का काम है इनका। मेंटेन लियाइजन विद अदर डिपार्टमेंट, परचेसिंग, अकाउंटिंग, इनके बीच में लाइजन एक तरह से कनेक्टिंग करते हैं ये। तो ये हो गया असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। तो असिस्ट इन प्लानिंग वर्क शेड्यूल, स्टाफिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन वर्क परफॉर्मेंस, एडवाइस सीनियर लेवल सुपरविजन एंड मेंटेन लाइजन विद अदर डिपार्टमेंट, परचेसिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हेड नर्स, या फिर हम कह सकते हैं वार्ड इंचार्ज। इनका काम है क्लिनिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एंड एजुकेटिव एक्टिविटीज़। टू प्लान ड्यूटी रोस्टर स्पेसिफिक टू वार्ड का जो ड्यूटी रोस्टर है वो प्लान करना। टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पेसिफिक वार्ड की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। टू सुपरवाइज द नर्सिंग केयर को सुपरवाइज करना। टू कंडक्ट नर्सिंग राउंड कंडक्ट करना। टू कंडक्ट मीटिंग विद सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ मीटिंग कंडक्ट करना। कीपिंग द वार्ड इक्विपमेंट इन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रेडीनेस, जो भी वार्ड इक्विपमेंट हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे उनकी तैयारी रहे। मेकिंग एन इंडेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ मेडिकल क्वालिटी मटेरियल एंड अदर स्टोर्स, जो भी है उनका इंडेंट करना। इंश्योर ऑल स्पेसिमेन सेंड टू लेबोरेटरी, जो भी स्पेसिमेन है वो लेबोरेटरी में चले गए हैं नहीं हैं ये इंश्योर करना। इंश्योर सफिशिएंट लिनन है। मेंटेन ऑल रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ द स्टाफ और वार्ड, पूरा सुपरविज़न वार्ड का उनका काम है। तो मेनली क्लिनिकल एक्टिविटीज़, सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, एजुकेटिव एक्टिविटीज़, ड्यूटी रोस्टर प्लान करना, स्पेसिफिक वार्ड की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, नर्सिंग केयर को सुपरवाइज करना, नर्सिंग राउंड लेना, सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ मीटिंग करना, कीपिंग द वार्ड इक्विपमेंट ऑप्टिमम लेवल पे रखना, उनको इंडेंटिंग करना, लेबोरेटरी में स्पेसिमेन चले गए हैं नहीं चले गए हैं इसका इंश्योर करना, सफिशिएंट लिनन रखना और रजिस्टर और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना और सुपरवाइज करना स्टाफ को और पूरे वार्ड को। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, या हम कह सकते हैं अभी डेजिग्नेशन का नेम चेंज हुआ है नर्सिंग ऑफिसर। इनका काम है एजुकेशन, पेरी ऑपरेटिव नर्स की तरह, डायबिटिक मैनेजमेंट नर्स की तरह, जेरियाट्रिक नर्स की तरह, ऑन्कोलॉजी नर्स, एम्बुलेटरी केयर नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, होम हेल्थ केयर नर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। तो ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है एज द जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। एजुकेटिव, पेरी ऑपरेटिव, डायबिटिक मैनेजमेंट, जेरियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी नर्स, एम्बुलेटरी केयर नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, होम हेल्थ केयर नर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। नेक्स्ट है रोल इन नर्सिंग एजुकेशन में जो पोस्ट है उनका क्या रोल होता है। तो पहला है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, इन्होंने
PhD करी हुई होती है, 10 ईयर एक्सपीरियंस होता है, जिनमें से 5 साल का होता है, 5 ईयर का टीचिंग का। इनका काम है लीव से रिलेटेड, ट्रांसफ़र ऑफ नर्सिंग पर्सनल से रिलेटेड, प्रमोशन एंड पोस्टिंग से रिलेटेड, करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से पत्राचार करना, एजुकेशनल प्रोग्राम इंस्पेक्शन करना, पार्टिसिपेट इन हेल्थ केयर प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना, एंड ग्रांटिंग परमिशन फॉर वर्कशॉप और सेमिनार की परमिशन देना। तो ये काम हो गए डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। रिवाइज कर लेते हैं। लीव से रिलेटेड, ट्रांसफ़र ऑफ नर्सिंग पर्सनल, प्रमोशन एंड पोस्टिंग, करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन प्रोग्राम, इंस्पेक्शन, पार्टिसिपेट इन हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन फॉर वर्कशॉप एंड सेमिनार। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD नर्सिंग, उनकी क्वालिफिकेशन एंड 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, स्टाफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन करना, सुपरविज़न करना, टीचिंग एंड गाइडेंस। ये इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, स्टाफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, सुपरविज़न, टीचिंग एंड गाइडेंस। नेक्स्ट है प्रोफेसर या कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रोफेसर। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एजुकेटिव, गाइडेंस एंड काउंसलर रोल, इवेलुएटर रोल, इवेलुएट करना, रोल इन डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिंग एंड इनोवेटर्स रोल एंड रिसर्चर रोल। लेक्चरर और नर्सिंग ट्यूटर का भी टीचिंग से रिलेटेड रोल है। नेक्स्ट है रोल इन कम्युनिटी एरिया में है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरह, फीमेल हेल्थ वर्कर की तरह और ANM की तरह। तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा हमने कि स्पेसिफिक जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, रोल होते हैं, जैसे कि वो इंस्टीट्यूशन में बना रहे, तो वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।